ओम का उच्चारण आज अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार है, उसका विषय रखेंगे। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की उपासना, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना, समाज राष्ट्र बाह्य व अंतःकरण में किस प्रकार से पवित्रता बनती है, इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्याहार जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, इंद्रियों का जीतना अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का स्वामी है। असत्य में कभी उसका मन नहीं जाता जब वह इंद्रियों को जीत लेता है। प्रत्याहार से ठीक ठीक इसी प्रकार से समझ लें, इंद्रियां जो अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं, 24 घंटे का दिन होता है। इस 24 घंटे दिन और रात में हम अपनी इंद्रियों से कितना कार्य लेते हैं, कितना इनको हम एकाग्रता में रखते हैं। कभी कभी अधिकतर देखा गया है इंद्रियां विषयों में लग ही जाती हैं। थोड़ा सा शोरगुल हुआ हो, थोड़ा सा कहीं आवाज़ आई हो, इस तरीके से इंद्रियां अपने विषय में दौड़ जाती हैं। इंद्रियों को जाने, इंद्रियां 10 हैं। 5 परमपिता परमात्मा ने ज्ञान की इंद्रियां आत्मा को दे रखी हैं। 5 कर्म करने की इंद्रियां परमपिता परमात्मा ने अपने अनंत व्यापक सामर्थ्य से दे रखी हैं, और इनका स्वामी मन है। इंद्रियां स्वयं चलायमान नहीं हैं, मन के आदेश से ही इंद्रियां कार्य करती हैं। इन इंद्रियों के जो अपने अपने विषय हैं, जैसे आँख का विषय देखना है, नाक का विषय सूंघना है, कान का विषय शब्द ग्रहण करना है, जीभ का विषय रस ग्रहण करना है, त्वचा का विषय है स्पर्श करना। ये सभी इंद्रियां अधिकतर 24 घंटे के समय में अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं। अब हमें प्रत्याहार करने के लिए उनको विषयों से हटाना है। 5 ये ज्ञान की कर्मेंद्रियों को हमने जाना, इनको भी एकाग्र करना है। 5 कर्म की हैं, हाथ, पैर, मुंह और 2 मल और मूत्र के द्वार होते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। इनसे केवल कर्म होता है, और पहले जो बताई हैं उनको ज्ञानेंद्रियां, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे शब्द का ज्ञान हो, चाहे रूप का ज्ञान हो आदि। इस प्रकार से उस बाह्य ज्ञान को रोकते हुए केवल और केवल मन को एकाग्र करना, मन को जीतना होता है प्रत्याहार में। तभी वह मोक्ष के में सहायक, ईश्वर के गुणों को जानने में सहायक, उन्नति, राष्ट्र परिवार या स्वयं की उन्नति में सहायक, इस प्रकार से हम प्रत्याहार को जान लें। एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार से जितनी भी अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और इनका स्वामी मन को जीतना, इस इंद्रियां स्वतः ही अपने वश में आ जाती हैं। मन को जीतने का प्रयास जितना जितना भी मनुष्य करता है, उतना उतना ही वह असत्य से हटता जाता है और सत्य की ओर झुकता जाता है।
जब सत्य की ओर झुकेगा, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही सब ब्रह्मांड है, सत्य से ही सभी कुछ सर्वांगीण उन्नति संभव है, तो असत्य का छोड़ना और सत्य का ग्रहण करना, ये भी नियम इसी आधार से बना हुआ है आर्य समाज का। अभी प्रत्याहार के बारे में हमने इतनी बातें को जाना है। इति अब ये इति ओम सब।